दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा कॉमन न्यूट्रल के बारे में। जनरली अगर आप 2 या 3 कनेक्शन ले लेते हैं एक बिल्डिंग में तो वहां एक एरर होता है। अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं जो कॉमन न्यूट्रल कर लेते हैं। कॉमन न्यूट्रल करने से क्या दिक्कत होगी, कितना ज़्यादा बिल आपका आएगा, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो कॉमन न्यूट्रल टॉपिक है तो थोड़ा मैं ब्रीफली बता देता हूँ, फिर मैं उस पर आता हूँ। जो देखिए, ये क्या अंतर रहता है अर्थिंग और न्यूट्रल में। कोई भी आप 3 प्लग अगर आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं दाहिने तरफ फेज है, बाईं तरफ न्यूट्रल वायर है जो कि आपको पोल से आता है। पोल से जो जाता है 4 वायर, जिसमें कि 3 होता है फेज और 1 होता है न्यूट्रल। तो अगर आप सिंगल फेज कनेक्शन लिए हुए हैं तो कोई एक फेज ले लेंगे और न्यूट्रल ले लेंगे, तो ये हो गया आपको न्यूट्रल, ये हो गया फेज। ऊपर में अर्थिंग का कनेक्शन है, इसके बारे में भी तो मैंने बता ही दिया है एक वीडियो में। तो आज मैं कॉमन न्यूट्रल की बात करूंगा। यहां एक बात और बता दूं, अगर आपका कनेक्शन सही है तो आप हमेशा जान लीजिए फेज और न्यूट्रल करंट मीटर, आजकल सारे मीटर दोनों दिखाता है। सही कनेक्शन में आपका दोनों सेम आएगा, अर्थात लगभग बराबर आएगा फेज और न्यूट्रल करंट। तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, कॉमन न्यूट्रल क्या है। अगर 2 मीटर है आप लगा लिए हैं, उसी केस में आता है। तो थोड़ा मैं मीटर का भी कनेक्शन थोड़ा सा बता देता हूं आपको। तो देखिए, मीटर के टर्मिनल को मैं दिखा रहा हूं। तो पोल से जो आता है, देखिए ये फेज आ गया रेड वायर और ये न्यूट्रल आ गया। फिर ये आउटपुट रहता है, तो न्यूट्रल के जस्ट बगल में न्यूट्रल रहता है और फेज ये राइट साइड से होता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जो फेज और न्यूट्रल लिए और सिर्फ एक ही न्यूट्रल पोल से लाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये आउटपुट का न्यूट्रल जो है इसको ही दूसरा मीटर में कनेक्ट कर देते हैं। तो अब देखिए, जैसे 2 मीटर है तो फेज तो दोनों का अलग अलग ले लिया, लेकिन न्यूट्रल जैसे ही इसका लिया इधर से न्यूट्रल पोल से, तो इसके आउटपुट का जो न्यूट्रल होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको ही इसका इनपुट बना देते हैं और फिर इधर से इसका सेकेंड मीटर का आउटपुट न्यूट्रल हो गया। तो देखिए, इससे क्या होगा, जो जैसे ही आपका किसी भी मीटर में अगर वो हुआ रीडिंग, जनरली सेकेंड मीटर में मान लीजिए इसमें लोड लगाया, तो लोड लगाता है तो क्या होता है, इधर से करंट गया और फिर देखिए मैं इसको हरा लाइन से दिखाता हूं। इधर से करंट गया और फिर ये फेज के थ्रू गया, अप्लायंस के थ्रू, फिर इधर से आया, इधर से आया, फिर यहां इससे होके पास करेगा। तो कोई भी मीटर आजकल वो दोनों करंट दिखाता है, फेज करंट दिखाता है और न्यूट्रल करंट दोनों दिखाता है, और मीटर रीडिंग जो है, जो हायर करंट है उसका ले लेता है। अब देखिए, ये जो इधर से आया न्यूट्रल करंट, ये न्यूट्रल करंट इसके थ्रू फिर इधर से भी आउट हो जाएगा। तो इस मीटर में अगर लोड नहीं भी है तो भी इसमें न्यूट्रल करंट आएगा। तो ये तो अपना एनर्जी रीडिंग करेगा ही, वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। और इसमें भी वोल्टेज तो हमेशा बिल्टअप रहता ही है, और ये जो करंट गया तो यहां तो फेज करंट 0 बताएगा, लेकिन न्यूट्रल करंट रहने के कारण ये भी मीटर रीडिंग देगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसका आउटपुट का यहां से किटकैट हटा लेते हैं, लेकिन किटकैट हटाइएगा तो न्यूट्रल करंट का तो आप नहीं हटा रहे हैं। कॉमन न्यूट्रल के कारण दोनों मीटर आपका उठ रहा है, तो यहां आपका बिजली बिल दोनों मीटर में उठेगा। इनफैक्ट कोई भी मीटर का आप उपयोग करिएगा तो आपको थोड़ा बहुत दूसरे में भी आ जाएगा और आपकी बिल निश्चित रूप से ज्यादा आएगी। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सिंपल है। आप इसके लिए अलग से फेज न्यूट्रल लीजिए और इसका आउटपुट अलग अपना रखिए, इसके लिए अलग फेज न्यूट्रल लीजिए, इसका आउटपुट अपना अलग रखिए, जिससे कि जब आप इस मीटर का उपयोग कर रहे हैं तब कीजिए। दूसरी बात यह है, आपको 2 फेज कनेक्शन लेके एक प्रीमाइस में नहीं रखना है, ये इलीगल भी है। क्योंकि इंडिया में या तो सिंगल फेज कनेक्शन अलाउ है या तो 3 फेज कनेक्शन अलाउ है। तो अगर आपको ज़्यादा फेज चाहिए तो आप 3 फेज आप ले लीजिए। तो अगर आप 2 मीटर का उपयोग सेम प्रीमाइस के लिए करेंगे तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है 2003, उसके 135 एक्ट में पूरे भारत में इंस्पेक्शन हो जाएगी और 2 फेज रखने के जुर्म में वो इलीगल होगा और आप पे पेनल्टी भी लग सकती है। और पेनल्टी कैसे लगेगी उस पर तो मैंने वो बहुत वीडियो दे दिया है। तो ये छोटा सा वीडियो इसी के लिए था, अवेयर करने के लिए था। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, चैनल पे बहुत सारे अच्छे वीडियो उपलब्ध हैं, एक बार जरूर आप विजिट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।